So hi friends, I am here with my second series of lecture on pneumatics. In the first series हमने PLC programmable logic controller पढ़ा था, हमने different problems solve किए थे. I hope you all liked the lecture series. If you need more or if you want more sessions on practice problems on PLC, please let me know in the comment section. So today we are going to start with pneumatics. First we will see the basics, what is pneumatic, definition, need, symbols and different components in pneumatic system. तो आज हम लोग न्यूमैटिक्स देखने वाले हैं, न्यूमैटिक के डेफिनेशन, न्यूमैटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं और न्यूमैटिक सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स के सिंबल जो हम लोग आगे चल के सर्किट्स में यूज़ करने वाले हैं. सो डेफिनेशन है न्यूमैटिक का. न्यूमैटिक इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट यूजिंग कंप्रेस्ड एयर टू डू वर्क फॉर ऑटोमेटेड इक्विपमेंट. इसे मैं और ईजीएस्ट वे में समझाऊँ तो न्यूमैटिक एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट है जो कि इंटरनेट कनेक्टेड है एक दूसरे से. और इंटरकनेक्टेड हैं किस टर्म्स में, तो कंप्रेस्ड एयर से. तो एयर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स में मूव होके फाइनल एक मशीन बनाता है जो कि यूज़ होता है किसी भी ऑटोमेटेड काम को करने के लिए, राइट. इसको आप ऐसे भी डेफिनेशन एक्सप्लेन समझ सकते हैं कि न्यूमैटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद गैसेस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड एप्लीकेशन ऑफ गैसेस. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन न्यूमैटिक सिस्टम, ये देख लेते हैं हम लोग. सो सबसे बेसिक कंपोनेंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है एक्चुएटर्स. एक्चुएटर्स को एकदम ईजीएस्ट में समझना है तो ये ऐसे समझिए कि इट इज़ ए वर्क परफॉर्मिंग डिवाइस. तो न्यूमैटिक कोई भी ऑटोमेटेड मशीन अगर आपको दिख रहा है और वहाँ पे कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि वर्क परफॉर्म कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेस का एग्जांपल लूँ, एक लाइट प्रेस, राइट. तो वहाँ पे आपको जो सिलेंडर्स दिखेंगे जो कि पंच कर रहे हैं या तो प्लास्टिक में या कहीं पे भी, तो वो जो सिलेंडर्स है दोज आर एक्चुएटर्स, राइट. सिमिलरली न्यूमैटिक मोटर अगर आपको कहीं पे नज़र आता है तो वो भी एक एक्चुएटर है. वॉल्व, जितने भी वॉल्व हैं वो सारे एक्चुएटर्स हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कंप्रेसर्स. सो कंप्रेसर्स क्यों यूज़ करते हैं, दीज आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ कंप्रेस्ड और प्रेशराइज एयर एज पर आर रिक्वायरमेंट. फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ये जो है ये ऑक्सिलरी यूनिट है. इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक्चुएटर्स या डिफरेंट कंपोनेंट में एयर भेजने के लिए पहले हमें उस एयर को प्रोसेस करना रहता है. उसमें से जितने भी डर्ट्स हैं या अनवांटेड पार्टिकल है उनको फ़िल्टर करना रहता है. उसके बाद मेरे जो कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे जितना रिक्वायर्ड प्रेशर है उतना ही प्रेशर से मुझे एयर यहाँ पे भेजना है, तो उसके लिए रेगुलेटर यूज़ करता हूँ. प्लस ये जो भी कंपोनेंट्स है, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स मेटेलिक पार्ट होंगे. तो देयर आर चांसेस कि अगर एयर में थोड़ा भी वाटर या फिर मॉइस्चर होगा तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे रस्ट फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं जो ऑयल के ड्रॉपलेट है विथ द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन, ठीक है. स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल जो है कंप्रेस्ड एयर में हम लोग पोर करते हैं सो दैट एयर जो है वो लुब्रिकेट हो जाए और वो जहाँ जहाँ से पास हो वो कंपोनेंट्स को भी लुब्रिकेट करते हुए जाए. ओके, अब हम आ जाते हैं सिम्बॉल्स में. सबसे पहला जो सिम्बॉल, जैसे हमने पढ़ा था एक्चुएटर सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो सिमिलरली एक्चुएटर्स में पहला एक्चुएटर है सिलेंडर्स. सो कोई भी सिलेंडर जैसे आपने देखा होगा प्रैक्टिकली रियल लाइफ में दो टाइप के सिलेंडर्स होते हैं. पहला जो है सिंगल एक्टिंग, दूसरा जो है डबल एक्टिंग. सिंगल एक्टिंग में क्या होता है कि सिलेंडर्स में सिर्फ एक ही पोर्ट होता है जहाँ से कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर के अंदर जा सकता है, राइट. सो मुझे फॉरवर्ड मोशन मिलेगा. एंड इन केस ऑफ बैकवर्ड मोशन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ का एयर जो है ये ओपन कर देना पड़ेगा एटमॉस्फेयर को, सो दैट स्प्रिंग प्रेशर से बैकवर्ड स्ट्रोक मिले. तो यहाँ पे एक स्ट्रोक हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड सेकेंड स्ट्रोक हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो ये सिलेंडर्स ऐसे जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पे सिर्फ ओनली वन स्ट्रोक इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी, राइट. दूसरा जो सिलेंडर है वो है डबल एक्टिंग सिलेंडर्स. अब ये दो बेसिक टाइप ऑफ सिलेंडर्स है, ठीक है. डबल एक्टिंग सिलेंडर में दो पोर्ट होते हैं जहाँ पे मैं दोनों स्ट्रोक को, फॉरवर्ड स्ट्रोक एज वेल एज बैकवर्ड स्ट्रोक को कंट्रोल कर सकता हूँ एयर भेज के, राइट. अब इनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं
कुशनिंग दे सकता हूँ सो दैट कोई भी शॉक मेरे सिलेंडर्स को झेलना ना पड़े। एंड एक्स वाई जेड डिफरेंट मॉडिफिकेशंस आर अवेलेबल, पर बेसिक दो टाइप जो है वो सिंगल है और डबल एक्टिंग है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एक्चुएटर्स में ही है वॉल्व, राइट। अब वॉल्व बहुत सारे टाइप के होते हैं, बेसिकली क्लासीफाई किए जाते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स में, फ्लो कंट्रोल वॉल्व, यूनिडायरेक्शनल या चेक वॉल्व, प्रेशर रिलीफ वॉल्व और डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। सो हम पहले देखेंगे फ्लो कंट्रोल वॉल्व। फ्लो कंट्रोल वॉल्व क्या होता है पहले समझ लेते हैं हम लोग। सो फ्लो कंट्रोल वॉल्व इज़ अ वॉल्व which is used to control the flow rate, राइट, एनीवेयर। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल पाइप है, यहाँ पे मुझे ये पाइप में से कितना वाटर बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये मुझे कंट्रोल करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फिक्स्ड, ये फिक्स टाइप है तो यहाँ पे मैंने जो भी मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है तो ये कंट्रोल जो है फिक्स्ड रहेगा। सिमिलरली ये वेरिएबल, अगर आपको समझना है तो जो घर पे हमारे नॉर्मल टैप होता है, ठीक है, दैट इज़ अ वेरिएबल टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल्व, राइट। तो वहाँ पे नॉब रहता है, वो हम रोटेट करके वी कैन कंट्रोल दी फ्लो रेट, राइट। न्यूमेटिक है तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है वो होगा कंप्रेस्ड एयर, राइट। सो ये फिक्स टाइप का सिंबल है, ये वेरिएबल टाइप का सिंबल है। दूसरा जो है वो चेक वॉल्व है या फिर उसको यूनिडायरेक्शनल वॉल्व भी कहते हैं। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो मेरा फ्लो है कंप्रेस्ड एयर का वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होना चाहिए, दूसरे डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली ब्लॉक होना चाहिए। तो अगर आपको समझना है तो यहाँ पे देखिए, ये पॉपेट है जो कि ये ओपनिंग को ब्लॉक करके रखा है। तो यहाँ पे जब एयर अगर इस डायरेक्शन से एयर आता है इस लाइन में, ठीक है, तो एयर विल नॉट पास थ्रू दिस लाइन बिकॉज देर इज़ अ ब्लॉकेज कॉज्ड बाय पॉपेट। बट अगर एयर का डायरेक्शन ये है, अब क्या होगा, यहाँ पॉपेट के पीछे स्प्रिंग है तो पॉपेट बेसिकली पीछे पुश हो जाएगा और एयर यहाँ से ऐसे पास होगा, करेक्ट। तो फ्लो डायरेक्शन ऐसे पॉसिबल है, फ्लो डायरेक्शन जो है वो ये डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं। अगर आपको यूनिडायरेक्शनल वॉल्व उल्टा, आप इसको उल्टा भी बना सकते हैं, राइट, अपने सर्किट में। अगर आपको ये डायरेक्शन को अलाउ करना है और ये डायरेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करना है तो उस केस में सिंबल ऐसा होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वॉल्व इज प्रेशर रिलीफ वॉल्व। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। सो दिस इज प्रेशर रिलीफ वॉल्व इज यूज टू बेसिकली कंट्रोल और रेगुलेट द प्रेशर इन माई मेन लाइन। दिस इज़ माई मेन सप्लाई लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे 100 PSI का प्रेशर ही रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज उससे ज़्यादा अगर बढ़ता है सो दैट विल कॉज डेंजर टू माई डिफरेंट कंपोनेंट लाइक सिलेंडर्स, राइट। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक प्रेशर रिलीफ वॉल्व रख दूँगा, ठीक है। तो प्रेशर रिलीफ वॉल्व को समझते कैसे रहता है, सी दिस इज़ दी कंप्रेसर एंड एंड दिस इज़ दी माई डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड, जैसे कि सिलेंडर एंड, ठीक है। तो यहाँ से कंप्रेसर एयर भेज रहा है, सपोज करेंटली 100 PSI का एयर है, सो एयर यहाँ पे भी आएगा, करेक्ट, यहाँ पे आके रुक जाएगा। देर इज़ अ पायलट लाइन प्रोवाइडेड, सो वो एयर कंप्रेस्ड एयर 100 PSI का यहाँ पे भी आके ब्लॉक होगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे आके ब्लॉक होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्प्रिंग यूज़ किया गया है, वेरिएबल टाइप ऑफ स्प्रिंग, जिसका टेंशन में वेरी कर सकता हूँ। तो ये मैं टेंशन इसको 100 PSI पे सेट करूँगा। इसका मतलब क्या है कि दिस स्प्रिंग विल स्टार्ट कंप्रेसिंग एट 100 PSI, राइट। सो देखिए, जैसे ही अगर ये 101 PSI होता है मेन लाइन, तो क्या होगा, ये कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट पे भी मुझे 101 मिलेगा। अब ये पॉइंट पे 101 मिलेगा, देर इज़ अ स्पूल ओवर हियर, राइट। ये स्पूल, ये कंप्रेस्ड एयर इस स्पूल को पुश करेगा तो स्प्रिंग, सिंस स्प्रिंग का टेंशन 100 है, अगर 100 से ज़्यादा बढ़ता है प्रेशर तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, स्प्रिंग इसको बेसिकली ऐसे कनेक्टेड रहेगा, राइट। सो ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये ऊपर आता है यहाँ पे इन दी सेंटर, राइट, ये जो लाइन है ये कनेक्ट हो जाएगा मेरे रिजर्वॉयर को या एटमॉस्फेयर को इन केस ऑफ न्यूमेटिक। तो क्या हो जाएगा, देखिए, मेन लाइन में 101 PSI है, ये यहाँ पे आ गया सेंटर में, ये दोनों जो पोर्ट हैं वो कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो एयर जो है वो यहाँ से एटमॉस्फेयर को बाहर निकलेगा, इसको ब्लीडिंग कहते हैं हम। सो ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा, ये जो मेन लाइन है इसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, राइट। जैसे ही प्रेशर वापस से 99 PSI पे आ जाता है, ये अनकम्प्रेस हो जाएगा,
ठीक है। जैसे ये ओपन होगा अगेन ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो ये लाइन कट हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगा और प्रेशर मेंटेन रहेगा। अगेन 101 ब्लीडिंग स्टार्ट, अगेन 99 ब्लीडिंग स्टॉप, राइट। सो इन दिस वे प्रेशर रिलीफ वाल्व वर्क्स. So now the fourth type is डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व. अब इसको समझने के लिए ये ऐसे समझिए कि डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व वो वाल्व है जो कि हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन जो है कंप्रेस्ड एयर का डायरेक्शन को वेरी करने के लिए. सपोज़ मुझे किसी पर्टिकुलर एक सिलेंडर में एयर भेजना है, उसके बाद मुझे किसी और सिलेंडर में या किसी और पोर्ट में एयर भेजना है, ठीक है. तो उस केस में मुझे एयर का डायरेक्शन चेंज करना है, तो ऐसे केस में हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व. डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व में सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशंस या फिर कस्टमाइजेशन होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व अवेलेबल आर बेसिक कंट्रोल डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व. DCVs आर 2x2, 3x2, 4x2 एंड 5x2, राइट. अब ये हम बिफोर स्टार्टिंग विथ 2x2 हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है. बेसिकली डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है. ये डिफरेंट सिम्बॉल्स आप कैसे पढ़ सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए कि ये जो है ये ब्लॉक पूरा, राइट, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो देर इज़ वन सेंटर लाइन विच डिवाइड दिस बॉक्स इनटू 2. इसका मतलब होगा ये जो वाल्व है इसमें दो पोजीशंस हैं, ठीक है. अब दो पोजीशन क्या होता है, तो बेसिकली किसी भी वाल्व में ना नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं. अभी फ़िलहाल यही देखिए सिर्फ कि ये वो, ठीक है. तो कितने पोर्ट्स हैं यहाँ पे, पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, राइट, दो पोर्ट्स है. सो अगर ये जो है वाल्व में ये पोजीशन एक्टिव होता है तो ये जो पोर्ट है पोर्ट 1 इज़ कनेक्टेड टू दिस पोर्ट, पोर्ट 2, राइट. ऐसे और कितने कनेक्शंस अवेलेबल है इन 2x2 वाल्व में. एक और कनेक्शन अवेलेबल है. इस कनेक्शन में क्या होता है, ये जो पोर्ट यहाँ पे कनेक्टेड है ये कनेक्टेड नहीं होते हैं, डिसकनेक्ट हो जाते हैं, राइट. सो दो पोजीशन मतलब क्या होता है कि इस वाल्व में दो तरीके के पोजीशंस हैं, दो तरीके के कनेक्शंस हैं बिटवीन द पोर्ट्स, राइट. तो पहला तरीका क्या है, इसमें ये दोनों पोर्ट कनेक्टेड होंगे. दूसरा तरीका क्या है, ये दोनों पोर्ट डिसकनेक्टेड होंगे, ठीक है. अब ये दो पोजीशंस क्या होते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं, हम लोग ये देखते हैं. देखिए किसी भी वाल्व में मैंने बताया था आपको कि डायरेक्शन को हमें कंट्रोल करना है, चेंज करना है, ठीक है. सो चेंज करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सिग्नल देना पड़ेगा वाल्व को, राइट. सो वो सिग्नल क्या होता है, वो सिग्नल होता है यहाँ से दिया जाता है, उसको बोलते हैं एक्चुएटिंग मैकेनिज़्म, राइट. तो एक्चुएटिंग मैकेनिज़्म क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो पुश बटन है अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइक दिस, राइट. और ये जो एक अलग टाइप का एक्चुएटिंग मैकेनिज़्म जो है स्प्रिंग, वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ. तो अब क्या होगा, ये 2x2 वाल्व कैसे काम करने वाला है. अगर मुझे इस पोर्ट को सपोज यहाँ पे कंप्रेसर मैंने कनेक्ट कर दिया, तो और यहाँ पे मैंने एक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कनेक्ट कर दिया, ठीक है. अगर मैं ये प्रेस करता हूँ बटन तो क्या होगा, ये पोजीशन एक्टिव हो जाएगा वाल्व का और कंप्रेस्ड एयर जो है वो जाएगा सिलेंडर को. अगर मैं ये रिलीज़ करता हूँ तो क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग से ये पोजीशन एक्टिव हो जाएगा और जो कंप्रेस्ड एयर है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर को नहीं जाएगा. सो दिस इज़ हाउ अ एक्चुएटिंग मैकेनिज्म वर्क, राइट. सो दिस इज़ मैकेनिकल मैकेनिज़्म, एक्चुएटिंग मैकेनिज़्म, जैसे कि स्प्रिंग हो गया, लिमिट स्विच हो गया, रोलर कॉन्टैक्ट, ठीक है. और ये मैनुअल टाइप है. इसमें और भी टाइप आते हैं. जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो है एक न्यूमैटिक, ठीक है. न्यूमैटिक हम कैसे सिंबल ड्रॉ करते हैं. सो न्यूमैटिक में क्या होता है, हम न्यूमैटिक एयर को भेजते हैं वॉल्व में सो दैट जो पोजीशन है वो स्विच हो सके, राइट. अगर यहाँ से सिग्नल दिया मैंने, कंप्रेस्ड एयर भेजा तो ये पोजीशन एक्टिव हो जाएगा और अगर यहाँ से एयर भेजा तो ये पोजीशन एक्टिव हो जाएगा, करेक्ट. ओके. सिमिलरली अब 3x2 देखते हैं हम लोग. 3x2, अब ये हमने 2x2 देखा, राइट. ये 2-2 क्या है, मैंने तो ये समझ लिया ये पोर्ट है, ये पोजीशन है. तो वही चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ. 2-2 मीन्स व्हाट, ये 5-2 मीन्स व्हाट, 4-2 मीन्स व्हाट, ये देख लेते हैं हम लोग. सो 2x2 मीन्स ये जो पहला 2 है
ठीक है, वो जो है नंबर ऑफ पोर्ट्स को डेजिग्नेट करता है या असाइन किया जाता है। तो कहीं पे भी अगर आप 3 देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आप इस वॉल को देखिए तो कितने पोर्ट्स हैं, 1 2 एंड 3, करेक्ट। सो 3 पोजीशन, सॉरी 3 नंबर ऑफ पोर्ट्स, 1 2 3, और पोजीशन देखिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, मतलब इन जो तीनों पोर्ट्स हैं इनके इस पोजीशन में कनेक्शन ऐसे रहेंगे कि पहला पोर्ट इससे कनेक्ट, ये पोर्ट इससे कनेक्टेड है और ये पोर्ट ब्लॉक है। अगर यही पोजीशन ये चालू हो जाता है तो क्या होगा, ये जो पोर्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पोर्ट जो है वो इससे कनेक्टेड हो जाएगा। पोर्ट्स सिर्फ 3 हैं, ठीक है, 3 ही पोर्ट्स हैं, सिर्फ उनके कनेक्शंस 2 तरीके के हैं। तो पोजीशंस वो डेजिग्नेट करता है या फिर वो आपको समझाता है। तो अब किसी भी ऐसा मत सोचिए कि ये है फिर ये, तो देर आर 6 पोर्ट्स इन दिस वॉल, नो, देर आर ओनली 3 पोर्ट्स, बट देयर कनेक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ दिस टाइप एंड सेकंड ऑफ दिस टाइप। सो 3 मीन्स नंबर ऑफ पोर्ट्स, 2 मीन्स नंबर ऑफ पोजिशंस, राइट। सो 3/2 मतलब 3 पोर्ट्स 2 पोजिशन। देखिए 4 पोर्ट्स, 1 2 3 4, एंड 2 पोजिशन मतलब 1 2, देर आर 2 टाइप ऑफ कनेक्शन। 5 पोर्ट, 1 2 3 4 5, and 2 positions, 2 different types of position, right? So अभी मैं यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक्चुएटिंग मैकेनिज्म बता के मैं इसका नाम बताता हूँ आपको, प्रॉपर नेम। सो किसी अगर आपको ऐसे वॉल दिख रहा है कहीं पे भी, ठीक है, तो आप इसको कैसे क्या बोलेंगे, देखिए रोलर ऑपरेटेड, क्योंकि ये रोलर एक्चुएटिंग मैकेनिज्म है, ठीक है, तो रोलर ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल। I repeat again, roller operated spring return 3/2 direction control valve, right? Now this is a test. आप अभी वीडियो देखते देखते आप खुद बताइए इसका नाम 4/2 का क्या होगा। I'll give you 15 seconds for this. Okay, done. Pneumatic operated 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, राइट। अगर मुझे देखिए इस पोर्ट को अगर मैं आपको नाम दूं तो फर्स्ट पोर्ट, सेकंड पोर्ट, थर्ड पोर्ट, फोर्थ पोर्ट, राइट। यही चारों पोर्ट इस पोजीशन में भी हैं। सिर्फ क्या है, अगर मैंने सिग्नल यहाँ से दिया तो मेरा कनेक्शंस कैसे होते हैं, फर्स्ट पोर्ट तीसरे पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा और सेकंड पोर्ट चौथे पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगा। अगर यही सिग्नल मैं यहाँ से देता हूँ तो क्या होगा, तो कनेक्शंस इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट पोर्ट जो है वो जो थर्ड से कनेक्टेड था वो अब हो जाएगा फोर्थ से कनेक्टेड, और थर्ड पोर्ट जो है वो पहले 1 से जो कनेक्टेड था वो हो जाएगा सेकंड से कनेक्टेड। तो इस हिसाब से मैंने डायरेक्शन को कंट्रोल कर लिया, राइट। तो ये पोजीशंस कैसे चेंज होंगे, बाय द विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटिंग मैकेनिज्म, राइट। ओके, सो वी विल ओके, आई विल टेक अ एग्जाम्पल ऑल्सो, अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कि मैं कैसे एक डबल एक्टिंग सिलेंडर को कंट्रोल कर सकता हूँ एक वॉल्व से, राइट। ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर ए प्लस करना है और ए माइनस करना है। प्लस मतलब फॉरवर्ड स्ट्रोक और माइनस मतलब बैकवर्ड स्ट्रोक, राइट। इसमें डबल एक्टिंग सिलेंडर है तो 2 पोर्ट्स हैं, मैं इसके लिए एक 4/2 यूज़ करता हूँ। न्यूमेटिक ऑपरेटेड 4/2 डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व, राइट। ये जो है ये कंप्रेसर है और ये एटमॉस्फेयर है। ये मैं अभी तक आपको बताना भूल गया इसके बारे में। इसके अलावा जो है कंप्रेसर का जो सिंबल है वो ऐसा है, और एटमॉस्फेयर या फिर एग्जॉस्ट आप ऐसे बनाना है हमें, राइट। सो सॉरी फॉर फॉरगेट skipping this, so you can now take a note of it. This is how a compressor looks like, and this is the symbol for exhaust, right। देखिए मैं कनेक्शंस मैंने ऐसे कर दिया है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है
कि एयर जो है कंप्रेसर से, जैसे ही कंप्रेसर मैं ऑन करता हूँ एयर यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, और यहाँ इस साइड का जो एयर है, सपोज ये एक्सटेंडेड पोजीशन पे है, राइट, तो इस साइड का एयर यहाँ से एग्जॉस्ट में बाहर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे सिग्नल देता हूँ, न्यूमेटिक सिग्नल मतलब मैं कंप्रेस्ड एयर को भेजता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, ये पोजीशन एक्टिव हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये पोजीशन मतलब ये जो कंप्रेसर है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और ये पोर्ट ये है, सो एयर डायरेक्टली यहाँ पे जाएगा, और ये वाला जो पोर्ट है वो ये है, तो यहाँ का एयर जो है एग्जॉस्ट को कनेक्टेड, राइट। तो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर जाएगा और यहाँ पे एग्जॉस्ट। अब क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर जाएगा तो यहाँ पे एयर फिल होगा, उसको पुश करेगा और यहाँ का एयर एग्जॉस्ट से बाहर निकलेगा और मुझे मिलेगा फॉरवर्ड स्ट्रोक, दैट इज़ ए प्लस। तो अगर मैं यहाँ पे सिग्नल देता हूँ तो ए प्लस ऑपरेशन होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे सिग्नल देता हूँ तो ए माइनस सी, यहाँ पे सिग्नल दिया, ये पोजीशन एक्टिव। अब देखिए एयर यहाँ पे जा रहा है, बैकवर्ड स्ट्रोक होगा, यहाँ का जो एयर है वो यहाँ से बाहर आएगा। In this way I'll achieve A minus backward stroke, right? So this is how we can control a double acting cylinder with a 4x2 wall. So thank you very much for the first lecture, right? In the second lecture we'll start drawing the circuit of different pneumatic. Thank you very much.